22 वर्षीय युवक ने लिया संन्यास, परिवार में मचा भावनात्मक उथल पुथल। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज माघ मेले से जुड़ी एक घटना ने रायबरेली के महाराजगंज कस्बे के एक परिवार को गहरे भावनात्मक संकट में डाल दिया। कस्बे के निवासी 22 वर्षीय अमर कमल रस्तोगी ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। संन्यास के बाद अब वे यशवनी दास के नाम से जाने जाएंगे। आपको बता दें, अमर कमल रस्तोगी महाराजगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जनसेवा केंद्र का संचालन करते थे। परिजनों के अनुसार वह 1 जनवरी को यह कहकर घर से निकले थे कि वो लखनऊ स्थित एक चर्च जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। देर रात तक घर न लौटने और मोबाइल फोन बंद मिलने पर परिजन चिंतित हो गए। 3 दिन बाद उनके मोबाइल स्टेटस के माध्यम से यह जानकारी मिली कि वह प्रयागराज में है। सूचना मिलते ही उनकी मां सोनी रस्तोगी और बहनें प्रयागराज पहुंची। माघ मेले में बेटे को देखकर मां भावुक हो गई। प्रारंभ में अमर ने अपनी मां को पहचानने से इनकार किया, हालांकि बाद में उन्होंने उन्हें गले लगाया, लेकिन घर लौटने से साफ मना कर दिया। परिजनों की भावुक अपीलों के बावजूद अमर कमल रस्तोगी अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने स्वामी गोपाल दास को अपना गुरु मानते हुए दीक्षा ली और संतों की सेवा में जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। अमर कमल के इस फैसले से जहां परिवार सदमे में है, वहीं घर में बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता और 3 बहनें हैं। पिता नवीन कमल रस्तोगी अब भी इसी उम्मीद में है कि उनका बेटा किसी दिन वापस लौटेगा। वहीं मां भरी मन से घर लौटी है और बेटे की निर्णय बदलने की प्रार्थना कर रही। गौरतलब है कि संन्यास लेने से लगभग 1 माह पूर्व अमर कमल रस्तोगी के दिए गए एक बयान में बैंक से जुड़े एक मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उस दौरान वे बैंक अधिकारी के रवैये से असंतुष्ट दिखाई दिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में चर्चा का विषय बना है। आपको आपका बेटा जो है सन्यासी हो गया है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? हमको नहीं बनवाना है। हमारे घर आए, हम पास रहे, बस जैसे सब लड़के रहते वैसे रहे। हमारा अकेला लड़का है, अकेला लड़का, बताओ हमारे साथ कौन रहेगा बताइए। 3 बहन है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाई चल रही है। जब से कोरोना हुआ वही देखता था, सुनता था, मतलब की देखभाल वही करते थे, वही रहता था। समझता था कि हमारे पापा हैं, बोलता था, हमसे कह के गया कि मम्मी अब शाम को वापस हो जाएंगे। उनको वापस लाने के लिए कुछ प्रयास करेंगी? वहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? हाँ, हम जाएंगे, हम अपने लड़के को तो बुलाएंगे। यहाँ किसी मन नहीं लगा, हमारा गाँव वापस क्या नाम है भैया आपका? हमारा हम प्रिंसू है सर। ये आपके पड़ोस का जो लड़का है जी, अमर कमल रस्तोगी जी, जो सन्यासी बन गया है जी, कैसा व्यवहार रहा इनका? उसका व्यवहार बहुत ही शालीनता वाला व्यवहार था और बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे ही वो मतलब CSC चलाता था। उसका व्यवहार जो आधार कार्ड बनाता था और भी मतलब बैंक से संबंधित सारे काम किया करता था और उसका जो लोकल में व्यवहार था वो भी काफ़ी अच्छा व्यवहार था। और जब से मैंने ये खबर देखी कि वो सन्यासी बन गया, मैं खुद एकदम मतलब दंग रह गया हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो कि घर चला रहा था, अपने पिता और माता की देखभाल कर रहा था, अपनी दादी दादा है, 2 सिस्टर है उसकी, 3 सिस्टर है, 3 सिस्टर के बीच में वो अकेला भाई था और पूरे परिवार का खर्च चलाता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी के बहकावे में आ करके वो प्रयागराज चला गया है। और मैं आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जो भी साधु संत के पास वो लड़का गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि उस बच्चे को उन 3 बहनों से मिलाने का काम करें। माता पिता बहुत ही परेशान हैं और भी महाराजगंज के लोग भी काफ़ी परेशान हैं उसके जाने से, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था कि जो काम बैंक में 1 घंटे में होता था, उसके रहने से बैंक में 15 मिनट में काम हो जाता था। तो उसके ना रहने से काफ़ी लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपके लड़के का? अमर कमल। ये कब से गए हैं भैया? 1 जनवरी को। क्या बता के गए हैं घर में? बता के ये गए थे कि हम जा रहे हैं चर्च, और वहाँ से वो जो है लौट के नहीं आए। उनके स्टेटस दूसरे दिन जब देखा गया तो प्रयागराज का मिला। चर्च को बता के गए हैं यहाँ से, निकले प्रयागराज में। उसके बाद जानकारी मिली आपको प्रयागराज में है, तो आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की? बहन 2 बिटिया को हमने भेजा था यहाँ से। अच्छा अच्छा, वो गई। कौन कौन गया था? हमारी दो बड़ी बिटिया थी। क्या नाम है उनका? नेहा रस्तोगी, रानी रस्तोगी। तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात हुई है।
लौटने की बात पर क्या बोले? लौटने की बात तो ये अभी तो कल भी हमारी बात हुई थी मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि हम बसंत पंचमी के बाद लौट आएंगे। अच्छा, बात हुई है बसंत पंचमी के बाद लौटने के लिए कहे हैं? कह रहे हैं। अच्छा, तो इसके पहले से पूजा पाठ में उनका मन लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो ईसा मसीह को मानते थे। ईसा मसीह को मानते थे। उन्होंने हाथ में भी कुछ बनवाया है चर्च हाथ पे यीशु मसीह उसके का। जो है यीशु मसीह का ट्रेडमार्क बना हुआ है। अच्छा अच्छा, और यहाँ CSC भी चलाते शायद? जी, यहाँ पे CSC बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे CSC चलाते थे। कभी ऐसी बात नहीं आई को हम घर छोड़ के जाएंगे कि कभी भविष्य में भी ऐसी नहीं बात नहीं। समझो शाम को मार डाली। ठीक।